अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुअज्जिन आज़ान देता है तो तुम उसके साथ वही अल्फाज दोहराओ और उसके बाद मेरे लिए दुआ करो और मेरे लिए अल्लाह से वसीला तलब करो। इससे पहले फरमाया कि जो शख्स मेरे लिए एक दफ़ा दरूद पढ़ता है, यानी उसको आम उर्फ़ आम के अंदर ये दरूद कहते हैं, सलात पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 दफ़ा रहमतें नाज़िल फरमाता है। अब दरूद के अल्फाज क्या हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसी तरह पूरा तकमील इसकी होती है। ए अल्लाह, तू नबी अलैहिस्सलाम को रहमतें और बरकतें उनके ऊपर नाज़िल फरमा, तूने जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर फरमाई थी, तू नबी अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर रहमतें नाज़िल फरमा। मेरे भाइयों, ये समझने वाली बात है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यही चीज़ अपनी सलात के अंदर भी सहाबा के इस्तफसार पर कि हम सलात के अंदर हों तो आप पर कैसे सलात पढ़ें। सही इब्ने खुज़ैमा में है कि सहाबा ने पूछा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात में हूँ तो यानी नमाज में हूँ तो आप पर कैसे दरूद पढ़ें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इस तरह दरूद पढ़ो, ये जो अभी सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर मुत्तफ़क़्क़ुन अलैहि रवायत है दरूद के हवाले से, और उसके बाद तुम मेरे लिए अल्लाह से वसीला तलब करो। और वसीला जन्नत का एक मकाम है, अल्लाह के नेक बंदों में से एक बंदे को मिलेगा, मुझे उम्मीद है कि मैं उसका बंदा हूँ। अब इसमें कोई मुबहम अल्फाज नहीं है, इसमें कोई दकीक किस्म का मसला नहीं है, कोई गामज पहलू नहीं है। तो मेरे भाइयों, फिर भी ये बात इतनी क्लियर है तो फितने के अंदर हम मुब्तला हुए, और वो उर्दू के अंदर, और वो किसी शख्स ने किसी शेर व शायरी के हवाले से वो कलाम किया है, तो हम उसके ऊपर जो है वो आज इतने मरते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो बताया है दुरूद इब्राहिमी, वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अज़ान के बाद तुम क्या करो, मेरे लिए मेरे ऊपर दरूद पढ़ा करो। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। सही मुस्लिम किताब सलात बाब अज़ान का है। अब बताइए, हमारा अमल जो है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है या मेरा अमल सुन्नत के मुखालिफ में है? कोई अमल सुन्नत की खिलाफ वर्जी में काबिल कबूल नहीं है। मेरे भाइयों, हम फितरे में ना पड़े, बिल्कुल ये अपने जहनों में ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अज़ान के बाद तुम मेरे लिए दुआ करो और अल्लाह से वसीला तलब करो, और वसीला जन्नत का एक मकाम है, अल्लाह के नेक बंदों में से एक बंदे को मिलेगा, लिहाजा मैं बंदा उसका वो हूँ कि जो उम्मीद है कि ये मकाम अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझे देगा। इसलिए हम अज़ान के बाद जो है दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामति सलातिल क़ाइमति, कि अल्लाह तू इस कायम होने वाली नमाज निदा और नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अता कर। जस्ट यू आर सप्लिकेटिंग टू अल्लाह अलमाइटी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम अता कर। आप दुआ कर रहे हैं उस मकाम के वसीला मकाम के लिए, तो फिर ये उर्दू के अंदर जो फ़लाँ के तवस्सल से फ़लाँ के वसीले से, ये कहाँ लिखा हुआ है मेरे भाइयों? कितनी गलत किस्म का एक अकीदा हम फैलाकर उम्मत के अंदर बयान कर रहे हैं और गुमराही पैदा कर रहे हैं। दीन इस्लाम बिल्कुल वाज़ेह मुकम्मल हो चुका है, किसी की तशरीह की ज़रूरत नहीं, किसी फ़िक़्ह क़ियास राय की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर दीन मुकम्मल हो चुका है। वाज़ेह अल्फाज के अंदर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम दिया है, और हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया था कि लोगों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया है? सब ने बैक ज़बां होकर ये कहा था, हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया है। तो मेरे भाइयों, कोई चीज़ बाकी रह गई थी जिसको आज निज़ाम फ़िक़्ह के हम भींट चढ़ा दिया उस निज़ाम को?
असल में दीन इस्लाम इतनी वाज़े तालीमात थी कि इसके अंदर किसी इबहाम की ज़रूरत नहीं थी, किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन हमने पैदा किया, हम यहूद नसारा के रास्ते पर चले मेरे नबी इस्लाम के फरमान के मुताबिक कि तुम चलोगे उन्हीं के रास्ते पर, शिब्र व शिब्र व ज़रान बेज़रान। अब कहते तो रहोगे अपनी ज़बान से, इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि मालिक उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, और मग़ज़ूब लोगों यानी जिनके ऊपर अल्लाह का गज़ब हुआ है, यहूदियों के ऊपर, और गुमराह लोगों के ऊपर यानी नसारा के ऊपर उनके रास्ते पर न चला। लेकिन नबी अलैहि सलाम फरमाते तुम बिल्कुल ये कहते रहोगे लेकिन चलोगे उन्हीं के रास्ते पर, शिब्रम शिब्रम ज़रान बेज़रान। जिस तरह उन्होंने काम किया है गुमराही का तुम भी करते थे, वो अल्लाह के दीन को बदल दिया करते थे। तुमने क्या किया है, फ़िक़्ह का निज़ाम लाकर तशरी अपनी मन माने अंदाज से की है, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक। यह है मेरे भाइयों गुमराही। किसी साहबी ने अपनी मर्जी से बात की, जब भी अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आता वो विड्रॉ हो जाते थे अपने फैसले से। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या बड़ा मशहूर है सही बुखारी के अंदर, कि उन्होंने एक जानिया को संसार करने का हुक्म दिया। अली रज़ी अल्लाह तआला आते हैं और पूछते हैं कि अल्लाह के नबी अमीरुल मोमिनीन आप क्या करें? फरमाया कि इसने ज़िना किया, मैं इसको सज़ा दे रहा हूँ संसार का। आपने फरमाया कि आपको पता नहीं कि 3 बंदे मरफूल कलम हैं, अल्लाह ने उनसे कलम उठा लिया है। एक बच्चा जब तक वो बालिग ना हो जाए, एक सोया वो शख्स जब तक बेदार ना हो जाए, और एक मजनून या मजनूना जब तक सही दिमाग ना हो जाए। फ़ौरन अपने फैसला उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन ने फैसला किया हुआ विड्रॉ हो जाते हैं। कहता है अल्लाह अकबर कबीरन, अगर आप ना होते तो मैं बड़ा गलत फैसला कर देता। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की बात आ जाए तो सहाबा इकराम तो विड्रॉ हो जाया करते थे। बेशुमार सैकड़ों मसाले मौजूद हैं। ये सही बुखारी का वाक़या है किताबुल हुदूद के अंदर। तो मेरे भाइयों, ये है कि वसीला जन्नत का एक मकाम है, अल्लाह के नेक बंदों में से एक बंदे को मिलेगा। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मैं हूं, लिहाजा तुम मेरे लिए उस मकाम की दुआ करो। आप नबी अलैहि सलाम के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तू नबी अलैहि सलाम को वसीला और फजीलत अता कर, इसमें कोई शक बात है? और नमाज पढ़ चुकते हो तो फिर उसके बाद कहते हो अल्लाह तू फलां के वसीले से फलां के वसीले से हमें माफ़ कर दे। मेरे भाइयों, इसी से एक बिल्कुल मिलता जुलता वाक़या हम अगर पेश करें तो सही बुखारी के अंदर है, बाबुल इस्तिस्का के अंदर है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का दौर खिलाफत था, और उसके बाद क्या हुआ कि कहत पड़ गया। कहत पड़ा तो आपने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया, जो नबी अलैहि सलाम के चचा थे और उम्र में भी नबी अलैहि सलाम से 2 साल बड़े थे और इंतहाई मुत्तकी आदमी थे। इन्होंने कहा कि आगे से उमर फारूक कहते कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जब हुआ करते थे हम में, ये मस्जिद नबवी की बात हो रही है, जब हम में हुआ करते थे हम उनसे बारिश की दवा करवाया करते थे। मेरे भाइयों, ये बात समझने वाली है। 953 हदीस नंबर जा रही है सही बुखारी बाबुल इस्तिस्का की। हम उनसे बारिश की दुआ कराया करते थे, लेकिन आज वो हम में नहीं हैं। आप उनके करीबी रिश्तेदार हैं, आप दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई। ये कितना बड़ा वाक़या है मेरे भाइयों कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, तमाम सहाबा मौजूद थे, जुमे के दिन की बात हो रही है। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को बुलाया और फरमाया कि आगे बढ़ो, तुम दुआ करो और हम भी दुआ करें। सब ने मिलकर दुआ की तो अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई। और ये बात कही कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में हुआ करते थे, यानी जिंदा थे हम में, हम उनसे बारिश की दुआ कराया करते थे, लेकिन आज वो नहीं हैं। अल्फाज हैं, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिंदा होते थे हम उनको यानी पेश किया करते थे नबी अलैहि सलाम को, क्या आप नबी अलैहि सलाम आप दुआ करें। लेकिन आप जब नहीं हैं तो आप क्या करें, आप भी बुजुर्ग हैं, आप दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे। तो मेरे भाइयों, ये बात समझने की कि वसीला जन्नत का मकाम है, अल्लाह के नेक बंदों में से एक बंदे को मिलेगा।
ये कोई वसीला जो उर्दू वाला है, ज़रिया ये नहीं है, दीन के ज़रिए नहीं ये चीज़। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें तौफीक दे समझने की। कुल कौली हाज़ा ली व लकुम साइरिल मुस्लिमीन।